हेलो एवरीवन, मैं सतीश चंद्र पांडे स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल हिस्ट्री फॉर यू में। आज हम लोग हड़प्पा सभ्यता के आर्थिक जीवन भाग 3 व्यापार और वाणिज्य पर चर्चा करेंगे। इसके पहले 2 भागों में हमने कृषि, पशुपालन और शिल्प तथा उद्योग धंधों पर चर्चा कर चुके हैं। आज हमारा टॉपिक है व्यापार और वाणिज्य। इस तरह आज के टॉपिक से हड़प्पा सभ्यता का आर्थिक जीवन पूर्ण होगा। तो आइए शुरू करते हैं हड़प्पा सभ्यता का व्यापार और वाणिज्य। जैसा कि हमें ज्ञात है कि व्यापार आंतरिक और बाह्य 2 रूप में होता है। आंतरिक व्यापार जो हमारे राज्य के अंदर, देश के अंदर होता है, वह आंतरिक व्यापार होता है। और बाह्य व्यापार वह होता है जो हमारा देश के बाहर भी व्यापार होता हो। हड़प्पा सभ्यता का व्यापार आंतरिक और बाह्य दोनों रूपों में था और दोनों ही रूपों में अत्यंत विकसित अवस्था में था। व्यापार जल और थल मार्ग से होता था और इस बात का प्रमाण मिलता है एक जलयान या नौका का मिट्टी के मॉडल का मिलना जो लोथल से मिला है। इसके अलावा लोथल से बंदरगाह का साक्ष्य मिलना इस बात को प्रमाणित करता है कि हड़प्पा सभ्यता का व्यापार आंतरिक और बाह्य दोनों रूपों में था। विदेशों के साथ भी हमारा व्यापार और वाणिज्य था। हड़प्पा संस्कृति के बाटों की, जिसको तौला जाता है, बटखरा जिसे कहते हैं, उस बाटों की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वह घनाकार होता था और 16 के गुणकों में प्रयुक्त होता था। मतलब 16, 32, 64 इस रूप में। तत्कालीन समय में सिक्कों का प्रचलन नहीं था, इसलिए जो भी व्यापार होता था वह व्यापार आदान प्रदान, वस्तु विनिमय के माध्यम से होता था। सिंधु सभ्यता में पोत निर्माण और नाव द्वारा समुद्री व्यापार होने की पुष्टि लोथल से जो बंदरगाह का साक्ष्य मिला है उससे होती है। इसके अलावा सौराष्ट्र तट पर कीम नदी के किनारे स्थित भगतरावपुरा स्थल, नर्मदा तट पर मेघमपुरा स्थल, हिरण्य नदी के किनारे प्रभास पाटन, भोगवा और साबरमती के संगम पर स्थित लोथल, मकरान तट पर सुतका गेंडोर और सुतका कोह, ये जो थे यह हड़प्पा सभ्यता के तटवर्ती व्यापारिक केंद्र थे। ऐसे व्यापारिक केंद्र थे जो जल द्वारा व्यापार वाणिज्य होने की पुष्टि करते थे। चूँकि हड़प्पा सभ्यता के नगरों में कच्चे माल और प्राकृतिक संसाधनों का अभाव था, इसलिए यहाँ के निवासी अपने पास पड़ोस और अपने आसपास के राज्यों और विदेशों से इनकी आपूर्ति करते थे। जैसे मनके बनाने के लिए गोमेद गुजरात से मंगाया जाता था, चांदी ईरान और अफ़गानिस्तान से मंगाया जाता था, सोना अफ़गानिस्तान, फ़ारस और दक्षिण भारत के कोलार के खान से मंगाया जाता था, सीसा ईरान और अफ़गानिस्तान से आता था, सेलखड़ी बलूचिस्तान राजस्थान से, कार्नेलियन मनके गुजरात और सिंध से, शंख कौड़ियाँ सौराष्ट्र दक्षिण भारत से, लाजवर्त मणि अफ़गानिस्तान के बदख्शां क्षेत्र से और कश्मीर से, फिरोजा और हरिताश्म मदेशिया या ईरान से मंगाया जाता था। निर्यात की जाने वाले वस्तुओं में सूती वस्त्र, इमारती लकड़ी, हाथी दांत और पशु पक्षी प्रमुख थे। निर्यात करने का मतलब कि हम हड़प्पा सभ्यता के लोग अपने देश से बाहर के देशों को, बाहर के राज्यों को इन चीज़ों को भेजते थे।
सिंधु सभ्यता के लगभग 1 दर्जन मोहरे मेसोपोटामिया के उर, किस, लगस, निपुर, टेमस्पर, टेपेगाबस, हमा आदि नगरों से मिले हैं, जो इस बात को प्रमाणित करते हैं कि इनसे व्यापार और वाणिज्य होता था। व्यापारी अपने माल को गांठों के रूप में भेजते थे और उस पर अपने मुहर की छाप लगाते थे। रेखांकित करकेतन के मन के, जड़ाऊ काम वाले सीप और हड्डियों द्वारा निर्मित वृक्क के आकार के मन के, ये सिंधु सभ्यता के प्रमुख अवशेष थे जो व्यापार के माध्यम से मेसोपोटामिया पहुँचे थे। लोथल से तांबा और हाथी दांत की वस्तुएं प्रचुर मात्रा में भेजी जाती थीं। दूसरी ओर मेसोपोटामिया के उत्पत्ति की वस्तुएं खानेदार, मनके, कांसे के पिन, सेलखड़ी की बटन, ये सैंधव नगरों से मिलती हैं। उर की खुदाई से हड़प्पा मूल के तांबे का सिंगारदान मिला है। यह भी इस बात को प्रमाणित करता है कि तत्कालीन व्यापार और वाणिज्य में इन नगरों के साथ हमारा व्यापार और वाणिज्य होता था। सुमेरियन शासक सारगोन, जिसका समय 2371 ईसा पूर्व से 2316 ईसा पूर्व है, इनके काल के मिट्टी की पट्टिकाओं पर अंकित अभिलेखों से इस बात का पता चलता है कि मेसोपोटामिया के मेलुहा, ढिलमुन और मगन के साथ व्यापारिक संबंध थे। मेलुहा सिंध क्षेत्र का प्राचीन नाम है। ढिलमुन की पहचान फारस की खाड़ी के बहरीन से की गई है और ढिलमुन को सूर्योदय का क्षेत्र या साफ सुथरे नगरों का स्थान और हाथियों का देश कहा गया है। मगन की पहचान संदिग्ध है, फिर भी इसका समीकरण ओमान या दक्षिण अरब के मस्कट या पाकिस्तान के मकरान क्षेत्र से की गई है। यहाँ मगन होना चाहिए, जो गलती से मगध लिख दिया गया है। यह मगन है। इस प्रकार हमने देखा कि हड़प्पा सभ्यता का व्यापार और वाणिज्य दोनों ही उन्नतशील अवस्था में था। व्यापार हड़प्पा सभ्यता से आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार का व्यापार होता था। सिक्कों का प्रचलन न होते हुए भी व्यापार और वाणिज्य उन्नतशील अवस्था में था और तटवर्ती इलाकों पर स्थित व्यापारिक केंद्र इस बात की पुष्टि करते हैं कि तत्कालीन समय में व्यापार और वाणिज्य जल यानों के द्वारा बंदरगाहों के माध्यम से होते थे। कच्चे माल या प्राकृतिक संसाधनों का अभाव रहते हुए भी यहाँ के निवासी इनकी आपूर्ति बाहर से करते थे और व्यापार इनसे बनी हुई वस्तुओं को बाहर भेजते थे। यह इस बात को प्रमाणित करता है कि हड़प्पा सभ्यता की अर्थव्यवस्था, आर्थिक स्थिति अत्यंत उन्नतशील थी और यह इस प्रकार हमारे 3 भागों का यह अंक हड़प्पा सभ्यता का आर्थिक जीवन पूर्ण होता है।